वी हैव द फ्लोट्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी बाकी है? तो हमारी एक्टिविटी बची हुई है 1-4। 1-4 का देखो फ्लोट कितना है? 5। इसका मतलब अगर आप 5 डेज से इस एक्टिविटी को डिले करते हो तो भी आपके प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्लोट का मतलब यही होता है ना, आप अगर उस एक्टिविटी को उतने दिन से, जो टोटल फ्लोट है उतने डेज से अगर आप डिले भी करते हो, इवन देन योर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तभी हम उसको फ्लोट बोलते हैं। मार्जिन होता है वो फ्लोट। व्हेन वी आर सेइंग फ्लोट 5 है, हमें इस इवेंट पे एनी हाउ 12 डेज में पहुंचना है और हमारा फ्लोट 5 है। इसका मतलब अगर 5 डेज से डिले भी करते हैं हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करना, तो भी हम 12 डेज पे इस इवेंट पे पहुंच सकते हैं। वी कैन से दैट। तो इसका मतलब इसकी ड्यूरेशन विल बी 7। हम 5 डेज से डिले करेंगे तो भी 7 डेज में कंप्लीट होके ये 12 डेज में यहां तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? सो द ड्यूरेशन ऑफ 1-4 इज 7। नाउ कमिंग टू 3-6। 3-6 का देखो फ्लोट कितना है? 2। द फ्लोट फॉर एक्टिविटी 3-6 इज 2 डेज। 2 दिन का फ्लोट है हमारे पास यहाँ पे। नाउ एक्टिविटी 3-6 हैज टू बी कंप्लीटेड। अच्छा यहाँ पर ये 12, ओके, ई वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड। एक्टिविटी 3-6 हैज टू बी कंप्लीटेड लेटेस्ट बाय 20, और हैज टू बी दिस इवेंट 6, इट हैज टू बी रीच्ड लेटेस्ट बाय 23 डेज। 23 डेज पे हमें इस इवेंट तक पहुंचना ही पहुंचना है। आया ये समझ में? और हमारे पास 2 दिन का मार्जिन है। 12 डेज पे अगर आप स्टार्ट करते हो, 12 डेज इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। दिस इज अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी भी आप 12 दिन में स्टार्ट कर सकते हो। लेटेस्ट कैसे मिलेगा? बाय एडिंग अप फ्लोट। ये जो इवेंट है 3, इस पे इसको, या ये जो एक्टिविटी है 3-6, हम इसको 2 दिन से अगर डिले भी करते हैं तो भी हम यहाँ पर टाइम पे पहुंच जाएंगे। 2 दिन का जो फ्लोट दिया हुआ है इसका यही मतलब है। इस एक्टिविटी को अगर आप 2 दिन से डिले भी करोगे, इवन देन यू कैन रीच दिस इवेंट ऑन टाइम। आप इस इवेंट तक 23 पे पहुंच जाओगे। Delaying this event by 2 days or the start of this activity by 2 days. This event shows the start of activity. आप इसको 2 दिन से डिले कर सकते हो। इसका मतलब जल्दी से जल्दी आप इसको अगर 12 दिन में स्टार्ट कर रहे हो तो लेटेस्ट में आपको ये एक्टिविटी 14 डेज में स्टार्ट करनी पड़ेगी। 14 में स्टार्ट करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट बाय 23 डेज। 2 दिन का हमने यहाँ इस इवेंट पे मार्जिन ले लिया, या इस एक्टिविटी में मार्जिन ले लिया। ये आया समझ में? नो मैम। ओके, सी द फ्लोट फॉर दिस एक्टिविटी 3-6 इज 2। इसका मतलब क्या? एक्टिविटी 3-6 को आप 2 दिन से डिले कर सकते हो। इट्स पॉसिबल टू डिले दिस एक्टिविटी बाय 2 डेज। नाउ दिस एक्टिविटी 3-6, ये जो एक्टिविटी है, हमें बोला है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 12, या हमने फाइंड कर लिया है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 12। ये जो अर्लीस्ट अलाउेबल टाइम होता है वही अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है। तो जल्दी से जल्दी हम इस एक्टिविटी को 12 डेज पे स्टार्ट कर सकते हैं, उससे जल्दी स्टार्ट नहीं किया जा सकता। एंड वी हैव टू फिनिश इट ऑफ बाय 23 डेज। ये हमारा ड्यूरेशन दिया है। 23 डेज पे हमें इस इवेंट तक पहुंचना है, 6 इवेंट। एंड इवेंट 6 इज द वन विच सिग्निफाइज कि ये एक्टिविटी खत्म हो गई है। आप कितना भी डिले कर लो, आपको 23 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। ओके, एंड द डिले अलाउड इन दिस एक्टिविटी इज 2 डेज। 2 दिन का आप डिले यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप 12 डेज पे स्टार्ट करते हो, आप इजीली 23 डेज तक पहुंच जाओगे। 2 दिन से अगर आप इस एक्टिविटी को डिले भी करते हो, क्योंकि फ्लोट 2 दिन का दिया है, इसका मतलब आप अगर इस एक्टिविटी को 2 दिन से डिले भी करोगे, इवन देन यू विल बी एबल टू रीच आउट बाय 23 डेज। आप अगर 2 दिन का फ्लोट का मतलब क्या? उस एक्टिविटी में यू हैव अ मार्जिन। अगर आप उतने दिन से वो एक्टिविटी डिले भी करते हो, इवन देन आपका जो एंडिंग वाला, फिनिश वाला जो इवेंट है, वो टाइमली आप उस पर रीच आउट कर सकते हो। सो दिस इज द लेटेस्ट लिमिट कि ये 23 तक ही पहुंचना है। 24 भी हो गया अगर ये, तो पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आपकी चेंज हो जाएगी। सो बाय लेटेस्ट, और कितना भी आप डिले कर लो, यू हैव टू रीच हियर बाय 23 डेज।
मैक्सिमम 2 दिन आप फिनिश स्टार्टिंग में डिले कर सकते हो। When you want to start up with this activity, आप 2 दिन डिले कर सकते हो। इसका मतलब आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 12 दिया था, अगर आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 12 डेज पे स्टार्ट कर दोगे इस इवेंट को। अगर आप 2 दिन का जो मार्जिन आपको दिया हुआ है फ्लोट, अगर वो मार्जिन लेके आप चलते हो तो आप इस एक्टिविटी को +2 डेज मतलब 14 डेज पे स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर आपने 15th डे पे स्टार्ट किया, अगर 14th डे नहीं 15th डे पे भी आपने स्टार्ट करने की कोशिश की, तो आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फ्लोट सिर्फ 2 ही दिन का है। सो यू कैन डिले दिस एक्टिविटी ओनली बाय 2 डेज। आया ये समझ में? तो अर्लीस्ट हम अगर 12th डे पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेटेस्ट हमें 14 डे पे तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा इस एक्टिविटी को। क्लियर है? दैट मीन्स ये वाला जो इवेंट है ये लेटेस्ट 14 डेज पे हमें यहाँ इस इवेंट तक पहुंचना ही है। अगर ये इवेंट मतलब ये एक्टिविटी ने ज्यादा टाइम ले लिया, 15 डेज पे हम इस इवेंट पे पहुंचे, इवेंट 3 पे 15 डेज पे पहुंचे, तो 15 डेज से ये स्टार्ट होगी। 15 डेज पे अगर आप पहुंच रहे हो और 15th से ये स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इवेंट 6 पे आप लेट पहुंचोगे और ये क्रिटिकल इवेंट है। समझ में आया? सो बाय लेटेस्ट आपको इस इवेंट पे 14 डेज पे पहुंचना ही पड़ेगा। एंड दिस माइनस दिस विल गिव अस द ड्यूरेशन। हम ये माइनस ड्यूरेशन करके ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। सो दिस माइनस दिस विल गिव अस द ड्यूरेशन एज 11 और 9। So we have the duration as 9। क्या हुआ? Any doubt? बोलो ना। No, ma'am, I was just calculating if we less the duration, then what is the इसमें 36 we have written LST as 14. हाँ, So LFT minus duration. So 6 is the tail duration. LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम, वो तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। हाँ मैम, अगर करेंगे तो फिर 36 का टेल इवेंट का विल टेक LFT माइनस ड्यूरेशन विल बी LST ना 36 का। हाँ, तो राइट है। तो ये डाउट है। ओके, लास्ट नहीं, 2 बाकी हैं अभी, 5-7 और 6-8 दोनों के ड्यूरेशंस बाकी हैं। नाउ कमिंग टू 5-7 एक्टिविटी 5-7 के लिए कितना फ्लोट दिया हुआ है हमें? 1 डे, 1 दिन का हमें फ्लोट दिया हुआ है फॉर एक्टिविटी 5-7। क्या हो रहा है? कोई डाउट है? अभी ठीक है। 5-7 के लिए वी हैव द फ्लोट एज 1 डे। इसका मतलब अगेन द सेम थिंग, ये जो एक्टिविटी 5-7 है दिस शुड फिनिश बाय 23 डेज। बाय लेटेस्ट हमें 23 डेज पे फिनिश करना है, और अर्लीस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 डेज पे। दिस इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, 9 डेज पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट वी हैव अ फ्लोट कि हम अगर चाहें तो इस एक्टिविटी को 1 दिन से डिले कर सकते हैं। इसका मतलब हम अगर चाहें तो 9 की जगह 10 डेज से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस इवेंट पे 5 जो इवेंट है, अगर 9 डेज की जगह 10 डेज पे भी पहुंचेंगे तो भी हमें चलेगा। 1 दिन से अगर हमारा ये इवेंट डिले होता है तो ये स्टार्ट भी डिले होगा, हमें चल जाएगा। इट वोंट कॉज एनी हार्म। विद द सेम लॉजिक जो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया है, उसी लॉजिक के साथ हम इधर भी बोल सकते हैं जल्दी से जल्दी हमें ये इवेंट 9 पर हम पहुंच रहे हैं, 9 डेज पे। अगर हमें डिले भी करना है तो क्योंकि ये एक्टिविटी स्टार्ट होने में हम ज्यादा से ज्यादा 1 ही दिन का डिले कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये इवेंट पे भी पहुंचने में हम 1 ही दिन का डिले कर सकते हैं। दैट मीन्स इसकी L वैल्यू शुड बी 10 से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट अलाउएबल टाइम फॉर दिस इवेंट इज 10 डेज। क्लियर है? नाउ अगेन वी कैन फाइंड द ड्यूरेशन। 23 minus 10, it will be 13. So the duration of 5-7 is 13. Now last is 6-8 activity 6-8। अभी 6-8 में भी 6-8 का देखो फ्लोट इज 2 days।
2 दिन का फ्लोट हमारे पास अवेलेबल है। मतलब 6-8 जो एक्टिविटी है अगर आप वैसे देखोगे ना तो इट इज टेकिंग 7 डेज। ना वो ये जो एल वैल्यूज आई हैं, ये एल वैल्यूज अभी सीधा हम जैसे यहाँ पर हमने सीधा एल वैल्यूज निकाली खुद ने लेस करके, यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं हुआ? बिकॉज दीज आर क्रिटिकल इवेंट्स, ये क्रिटिकल पाथ पे फॉल हो रहे हैं और ये दोनों ही बर्स्ट इवेंट है, या ये मर्ज इवेंट है, ये वाला बर्स्ट इवेंट है। सो व्हेन वी आर हैविंग बर्स्ट इवेंट, 2 अलग अलग एक्टिविटीज से मिला के हमारी एल वैल्यू आती है। और अगर क्रिटिकल पाथ पे है तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी उनसे हमें एल वैल्यूज मिलेंगी। तो क्रिटिकल एक्टिविटी से हमें ये एल वैल्यूज मिली। अभी हमें चाहिए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी की ड्यूरेशन। अगर हम सिर्फ इन एल वैल्यूज को देखें तो हमें लगेगा कि बाय लेटेस्ट ये इवेंट पे हमें 23 पे पहुंचना है। इसका मतलब 23 से हम इस इवेंट को या इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम 23 डेज, आफ्टर 23 डेज वी कैन स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी एंड दिस हैज टू बी फिनिश्ड बाय 30 डेज। फिनिश हमें 30 डेज में करना है। अर्लीएस्ट इज 23, अर्लीएस्ट इज 30, लेटेस्ट भी 23, लेटेस्ट भी 30। क्यों मार्जिन नहीं है? क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ पे फॉल हो रहा है। Both of these events are falling on the critical paths, that is why we are not having any difference between E and L values. लेकिन ये वाली जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है 6-8, ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। इसमें हमारे पास 2 दिन का फ्लोट है। फॉर एक्टिविटी 6-8 वी हैव अ फ्लोट ऑफ 2 days। तो इसका मतलब यहाँ पर तो हमारे पास मार्जिन है। इवेंट के लिए हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है। इस इवेंट पे हमें पहुंचना ही है। अगर डिले करा हमने इवेंट में तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी डिले हो जाएंगी, इसलिए इवेंट के लिए अलाउएबल टाइम में कोई मार्जिन नहीं है। बट इस एक्टिविटी में पर्टिकुलरली ये जो एक्टिविटी है 6-8, इसमें वी हैव अ मार्जिन ऑफ 2 days। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 days का गैप अलाउड है। टोटल 7 days हमारे पास अलाउड है कि आप चाहो तो 7 days तक भी फिनिश करो, चलेगा। उसमें हम बोल रहे हैं 2 दिन तो हमारे पास फ्री है, एक्स्ट्रा मार्जिन पड़ा है 2 दिन का। इसका मतलब ये एक्टिविटी 5 days में ही कंप्लीट होगी। आया ये समझ में? So the duration of this activity is 5. We have calculated everything. सारे मिसिंग फिगर्स आ गए हमारे। अभी पूछा हुआ था, हमने सारे मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट कर लिए। नेटवर्क डायग्राम पूरा बन गया है। Now the third part is to note down all the paths, list the paths with their corresponding durations and state when the project can be completed. तो प्रोजेक्ट तो 36 days में ही कंप्लीट होगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो हम यहीं से बता सकते हैं, इट्स 36 days। उसके अलावा पाथ्स की लिस्टिंग आप कर सकते हो। सो वी हैव 1 2 5 7 8 9 1 2 4 6 7 8 9 1 2 4 6 8 9 1 4 6 7 8 9 1 4 6 7 6 8 9 1 3 6 7 8 9 and 1 3 6 8 9. So these are the paths. इन सब की ड्यूरेशन भी आप लिख दोगे। आउट ऑफ देम द ड्यूरेशन ऑफ दिस पाथ 1 2 4 6 7 8 9. This would come as 36 days and would be a critical path. यही हो जाएगी हमारी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। सबकी ड्यूरेशंस आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे। ये ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ड्यूरेशन यही आएगी, as this is the critical path. Any doubts? लिख लो। कहीं पर भी आपको अगर ज़रूरत लगती है एक्सप्लेनेशंस की, राइट देम इन योर ओन लैंग्वेज सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप रेफर करो आप समझ पाओ। कोई भी फिगर्स लाइक द लास्ट वाले फिगर्स हमने जो फ्लोट लेके यूज़ करें, कैलकुलेट करें, राइट देम इन योर ओन लैंग्वेज ऑल द एक्सप्लेनेशंस।